हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिसको सुपर ट्रेंड कहते हैं। लेकिन सुपर ट्रेंड को यूज करके अक्सर लोगों के पैसे नहीं बनते। लेकिन जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, इस तरीके को अगर आप यूज करोगे सुपर ट्रेंड में तो बेसिकली धन की बरसात होने लगी। धन की बरसात को लेकर अपना एक टॉपिक है जो एवरी दिवाली एक स्टॉक हम लोग लेकर आते हैं, जिसको डिस्कस करते हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो हमेशा से अच्छी रहती है। हमारी ख्वाहिश ये रहती है कि एक साल में पैसा डबल हो जाए। तो वहां पर अभी तक जब भी दिवाली पर स्टॉक्स आए हैं तो पैसे डबल भी हुए हैं, उससे ज्यादा भी हुए हैं। सो उस चीज को लेकर माइंड में हमेशा है कि आपको सिखाया जाए इस तरीके से कि आप खुद से अपने स्टॉक्स फाइंड आउट कर सको और लगातार पैसे बना सको। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड को यूज करने का जो तरीका है मैं आपको पूरा बताता हूँ। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को लेकर चलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों का शेयर करना, क्योंकि अकेले रिच बनने में कुछ नहीं रखा। मैं यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू पर लेकर चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर चलते हुए सबसे पहले जैसे मैंने एक यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड को अप्लाई करेंगे। सुपर ट्रेंड को अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है, हम यहाँ पर इंडिकेटर पर जाएंगे। सबसे पहले इंडिकेटर पर जाएंगे। इंडिकेटर पर जाकर हम यहाँ पर सुपर ट्रेंड करके टाइप करेंगे। सुपर ट्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा टेक्निकल्स में। सो सुपर ट्रेंड एंड सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, हम इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो फ्री वर्जन होता है, मैं यहाँ पर फ्री वर्जन ही यूज कर रहा हूं। इस फ्री वर्जन में हम लोग 3 इंडिकेटर्स एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हैं। सो सुपर ट्रेंड एंड सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, यहाँ पर दोनों को अप्लाई करना है और दोनों को अप्लाई करने के बाद में इसकी सेटिंग्स में जाना है। सुपर ट्रेंड की सेटिंग्स, हम सुपर ट्रेंड के ऊपर यहां पर कर्सर लेकर आएंगे और कर्सर लाकर सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद जो एटीआर लेंथ लिखा हुआ है हम इसको चेंज करेंगे 200 और जो फैक्टर लिखा हुआ है इस फैक्टर को चेंज करेंगे 7। यहां पर ये फैक्टर्स चेंज करना इंपॉर्टेंट है। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में हमें कुछ नहीं करना, विजिबिलिटी में हमें कुछ नहीं करना। तो बेसिकली इनपुट्स जो हैं, इनपुट्स में हमने चेंज किया एटीआर को, जो बाय डिफॉल्ट पहले 14 था, 10 था सॉरी, उसको हमने 200 किया और जो फैक्टर बाय डिफॉल्ट 3 था उसको 7 किया। इसको हमने ओके कर दिया। इसके बाद में सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी, सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी के ऊपर सेटिंग्स में जाकर हम क्लिक करेंगे। अगेन वी विल बी चेंजिंग द पैरामीटर्स। एटीआर लेंथ को हम 200 कर देंगे एंड फैक्टर्स को हम चेंज करके 7 कर देंगे। उसके बाद में प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज नहीं स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद में जो सिग्नल लेवल है इसको हम रिमूव कर देंगे, जो क्वांटिटी है हम इसको भी यहां पर रिमूव कर देंगे। तो सिग्नल लेवल रिमूव करने का मतलब क्या है कि बेसिकली जो चार्ट पर आपको माई शॉर्ट एंट्री आईडी ये लिखा हुआ है ये यहां से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका हमारा कुछ यूज नहीं है और हम इसको ओके कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह का यहां पर चार्ट निकल कर आता है। ये इंडिकेटर्स इस तरह से निकल कर आते हैं। आप यहां पर देख सकते हो कि जो ग्रीन सिग्नल है, रेड सिग्नल है, सॉरी ब्लू सिग्नल है और रेड सिग्नल यहां पर लिखा हुआ है। फिर यहां पर एक रेड सिग्नल आया, फिर यहां पर ब्लू सिग्नल आया। सो बाय डिफॉल्ट जो होता है, ब्लू सिग्नल का मतलब होता है बाइंग और रेड सिग्नल का मतलब होता है यहां पर एग्जिट। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल इस जनरल तरीके का उल्टा करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी में सबसे पहले ध्यान से समझना, हमने यहां पर पैरामीटर्स को चेंज किया। एटीआर लेंथ को हमने 10 के बदले 200 किया और जो फैक्टर है, फैक्टर को हमने 3 से चेंज करके 7 किया। उसके बाद में हमने लेबल्स रिमूव किए, क्वांटिटी रिमूव की। दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा से आप साइमल्टेनियसली सेटिंग करते चलना, नोट डाउन भी कहीं पर कर लेना अपनी नोटपैड में इस वीडियो को दोबारा से देखते हुए। और उसके बाद में जो ये सिग्नल्स यहां पर निकल कर आएंगे, इन सिग्नल्स के बेस पर जहां पर रेड सिग्नल है यहां हमने बाय करना है। जो ये रेड इंडिकेटर है, रेड लिखा हुआ है, तो सिग्नल्स दो तरह के आ रहे हैं। इसमें एक एरो नीचे की तरफ को है, एक साइड में एरो है। सो जो नीचे एरो है इसका मतलब है इस कैंडल पर ट्रेड करना है, और जो साइड में एरो है जो ब्लू कलर का है इसका मतलब है इस टाइम पर करना है। तो बेसिकली करता क्या है, जैसे ही ये रेड शेड्स है, रेड शेड जैसे ही ग्रीन में कन्वर्ट होगी, ग्रीन में कन्वर्ट होने के बाद में नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ये सिग्नल ट्रेड करने के लिए कहता है। जैसे यहां पर ये ग्रीन हुआ तो ये इसने ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट डे कैंडल पर बोला। उसके बाद में ग्रीन से जो शेड है अपनी, ये ग्रीन शेड खत्म हो गई, अब रेड शेड आ गई। रेड शेड में जो फर्स्ट कैंडल है उसके बाद
सेकेंड डे मॉर्निंग में ओपन होते ही ये ट्रेड करने के लिए कहता है। तो हम यहां पर ट्रेड कब कर रहे होंगे? हम ट्रेड कर रहे होंगे नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। हम यहां पर ट्रेड ले रहे होंगे, उससे पहले दिन यहां पर शेड का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा, रेड से ग्रीन हो जाएगा। हमने करना क्या है, जब रेड शेड स्टार्ट हो जाए तब हमने बाय करना है, और जब ग्रीन शेड स्टार्ट हो जाए तो हमने यहां पर सेल करना है। इसका मतलब है कि जैसे ही यहां पर ये ग्रीन शेड स्टार्ट हुई, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने यहां पर क्या करना है, सेल करना है। रेड शेड स्टार्ट हुई नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, जहां पर ये सिग्नल आया यहां पर हमने बाय करना है। तो इस चीज को समझ लो, इफ दिस इज ए रेड शेड मीन्स, ये बहुत बेकार सी राइटिंग हो गई है, एनीवेज कोई बात नहीं, हम इसको टेक्स्ट में लिख लेते हैं और टेक्स्ट में लिखने के बाद में हमें यहां पर पता चल जाएगा। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, रेड शेड मीन्स बाय, स्टार्टिंग की हम बात कर रहे हैं, एंड ग्रीन शेड मीन्स सेल। यहां पर इस चीज को समझना जरूरी है। आप यहां पर इस चीज को अच्छे से समझ लो, और मैं इसका साइज भी बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। कहीं पर इस तरह की कुछ भी गलती होनी नहीं चाहिए। यहां पर इसको मैं अगर सेम को चेंज करने लगे, यस, साइज हैज बीन बिगर नाउ। रेड शेड मीन्स बिगिनिंग ऑफ द रेड शेड मीन्स बाइंग सिग्नल, एंड बिगिनिंग ऑफ ग्रीन शेड मीन्स द सेल सिग्नल। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब इसकी हम एक बार छोटी सी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि जब भी हम इस सिग्नल पर काम करेंगे, हम बेस्ट कंपनीज के ऊपर काम करेंगे, बेटर कंपनीज के ऊपर काम करेंगे। इसको लेकर V40 एंड V40 नेक्स्ट कंपनीज की यहां पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। उससे अलग और बहुत सारी कंपनीज हैं, हमें अपने आप से समझ में आ जाना चाहिए वेदर दिस इज अ गुड कंपनी और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपनी है, हम वहां इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी का अदरवाइज कहीं पर जिक्र नहीं है। जितनी भी लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज हैं उनके ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। जितनी लार्ज कैप फार्मा कंपनीज हैं, लार्ज कैप फार्मा प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, जब भी हम किसी भी कंपनी पर काम करना शुरू करें या फिर कोई पोजीशन लेना चाहें, उसमें अगर हम टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस पर पोजीशन ले रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में उस कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आई है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर अच्छी है तो इस चीज के पूरे चांसेस होते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स वहां पर अच्छे से वर्क करेंगे और हमें बेटर रिजल्ट्स देंगे, हमें यहां पर प्रॉफिट कमा कर देंगे। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। तो बिग साइज कंपनीज लेनी है और जिन्होंने लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छे प्रॉफिट दिखाए हैं, उसमें हमने काम करना है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पर काम करने लगे, स्टार्टिंग से लेकर, बिगनिंग से लेकर, मैं कहता हूं 2000 जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से ही एक बार इसका पैरामीटर चेक कर लेते हैं कि जब इसने सेल सिग्नल दिया तब बाय करना है, और जब बाय सिग्नल दिया तब सेल करना है। रेड पर बाय करना है, ग्रीन पर सेल करना है। ध्यान से समझना इस बात को। तो अगर हमने रेड पर यहां बाय किया और ग्रीन पर हमने सेल किया, 27 डेज में 31.97% का यहां पर गेन है, और हम इस चीज को अगर लगातार करते जाएं, दिस इज ए प्रॉफिटेबल गेन। 32 डेज 15% गेन, और इसके बाद में यहां पर ये एक लंबा सा कंसोलिडेशन आया। इस कंसोलिडेशन का हमें टाइम पता है, दिस इज 2000, जब आईटी बबल बर्स्ट हुआ था, उस टाइम पर भी इसने नुकसान नहीं दिया। वी आर इन प्रॉफिट। उसके बाद में अगेन देयर इज ए स्मार्ट गेन ऑफ 113 डेज में 42% का गेन है। अगेन देयर इज ए गुड गेन 99 डेज 17% गेन। आप अपने आप से इसको करके देखना, 70 डेज 17% गेन। उसके बाद यहां पर अगेन एक गेन है 91 डेज 19.46% गेन। यहां पर जैसे ये नीचे की तरफ को लॉस दिखा रहा है, तो इस केस में हमें लॉस बुक नहीं करना है। वी विल बी वेटिंग फॉर ए ग्रीन सिग्नल जो प्रॉफिट में आए, और जब ग्रीन सिग्नल प्रॉफिट पर आकर हमने यहां तक इसको होल्ड किया, बेचा, तो 57% का यहां पर गेन ही आया। इस बात को ध्यान रखना है। सेकंड ट्रेड हमारा यहां पर है, दिस इज 38% गेन इन 175 डेज। ये यहां तक नहीं है, इससे भी ऊपर है एक्चुअल में। 175 डेज में 63% का गेन है। नेक्स्ट हम यहां पर इसको फिर से एक और ट्रेड लेते हैं। हमने यहां पर ट्रेड लिया 158 डेज 13% गेन। हम 2012 में आ चुके हैं, और हमने 2020 से इसको स्टार्ट किया था, 33 डेज 14% गेन। फिर अगेन यहां पर 9% का गेन है लेस देन 3 मंथ्स में। अगेन देयर इज ए गेन ऑफ 12% इन 2 मंथ्स।
देन देयर इज अ गेन ऑफ 10% इन 2 मंथ्स। आप ये पैसा छापने की मशीन ही है, ये धन की बरसात ही है। 69 डेज यानी कि 2.5 मंथ्स, 13% गेन। उसके बाद में अगेन देयर इज अ ब्यूटीफुल गेन ऑफ 10% इन 63 डेज। वापस से हम यहां पर इसको गेन दिखाते हैं, 76 डेज में 6% का गेन है। अगेन देयर इज अ गेन। एक भी ट्रेड हमारा लॉस मेकिंग नहीं है। विद इन 2 मंथ्स यहां पर ब्यूटीफुल अच्छे गेन्स आते हैं। वापस से यहां पर 2000 का ये 2020 वाला सीन आया है, जब पेंडेमिक था। नीचे इसने हमारा सिग्नल दिया निकलने का, लॉस में। हम लॉस में नहीं निकलेंगे। मैंने आपको बताया कि जब ग्रीन सिग्नल आ जाए और वो प्रॉफिट में, हम तब निकलेंगे। अगेन 41% का गेन है। इसके बीच में हमारा एक और यहां पर ये गेन आता है जो शॉर्ट टर्म में है, 168 डेज 20% गेन। और वापस से एक का अच्छा सा यहां पर 105 डेज में 15% गेन। और अभी इसने लेटेस्ट एक और यहां पर हमें गेन दिया है, 147 डेज 11% गेन। आप यहां पर इस तरीके से देखो, जितने भी इसमें ट्रेड्स आए हैं सारे ही ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड में आए हो। नाउ जब मैं कहता हूं कि यहां पर पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ कंटिन्यूअसली ट्रेड करना है। मैं अक्सर इस बात को ट्विटर पे भी कहता हूं, जो लोग ओवरऑल मार्केट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर अपने सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर फॉलो नहीं करते, वो लोग पैसा नहीं कमा पाते। मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, मार्केट में जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, इन द सेंस जितना मर्जी आप मार्केट को समझ लो, जितना मर्जी सीख लो, अगर उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिसिप्लिन के साथ अगर हम एक्शन नहीं लेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स में ही फंसे रहेंगे, एफआईआईज आर सेलिंग, आरबीआई इज इंक्रीजिंग द रेट एंड इन्फ्लेशन इज देयर, रिसेशन इन यूएसए, इन रशिया यूक्रेन वॉर, ये सब चीजें रखी रह जाती हैं। आप एक और चीज ध्यान से समझना, ये जितना भी मैंने आपको पूरा करके दिखाया है लास्ट 22 ईयर्स की हिस्ट्री में, एचडीएफसी बैंक में जब भी नीचे आया, मींस जब भी सिस्टम ने सेल का सिग्नल दिया, हमने बाय किया। हमने अपने हिसाब से रेड कलर को हमने बाय सिग्नल माना है और ग्रीन शेड को हमने सेल सिग्नल माना है। क्या हमने उस टाइम पर ये देखा उस टाइम पर क्या न्यूज थी, क्या न्यूज नहीं थी, उस टाइम पर आरबीआई ने कितना रेट बढ़ाया था, इन्फ्लेशन क्या था, जीडीपी ग्रोथ क्या थी, रुपये का डेप्रिसिएशन कितना था, यूएस में वॉर कितनी थी, यूएस ने किसके ऊपर अटैक किया, क्रूड के प्राइसेस क्या थे, इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे, और जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो क्या कह रहे थे। हमने किसी भी न्यूज पर ध्यान नहीं दिया। और जब हमने इस चीज को चेक करके देखा कि जब भी बाय सिग्नल आया हमने बाय किया, जब भी सेल सिग्नल आया हमने सेल किया, अपनी स्ट्रेटजी पर काम किया, पैसे बने या नहीं बने। सेम चीज को अगर यहां पर आप एक बार फिर से मैं यहां पर टीसीएस की बात करता हूं, टीसीएस पे अगर हम इस चीज को सेम काम करके देखें, अगेन द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ आईटी इंडस्ट्री, तो यहां पर अगर हम लगातार देखें, हमने यहां पर मैं आपको बैक टेस्टिंग सेम तरीके से करके दिखाता हूं इसकी। यहां बाय किया, सेम प्राइस पर ऑलमोस्ट निकल गए, 50 डेज में 2%, कुछ खास फायदा नहीं हुआ। यहां पर हमारा अच्छा फायदा हुआ, 16% का गेन है। उसके बाद में हमने यहां देखा 11% का गेन है। अभी ये हमारा ओपन ट्रेड है, ओपन ट्रेड चल रहा है, कोई बात नहीं। इससे पहले हम वापस नीचे जाते हैं, पीछे जाते हैं, यानी कि ये हमारा ऑलमोस्ट 5% का गेन है। इससे पहले हम गए यहां पर, दिस इज अ गुड गेन ऑफ 8-9%। इसके पहले हम गए यहां पर, दिस इज ए गेन ऑफ 3%, और ये हमारा गेन है ऑलमोस्ट 15%। इससे पहले हमारा गेन आया, हमने यहां पर चेक किया, वापस से मैं इसको पिक करता हूं और यहां पर हमने चेक किया, दिस इज 18% का गेन। और इसके पहले हमने यहां पर चेक किया, दिस इज 15% गेन। इसके पहले हमने चेक किया, दिस इज 17% गेन। कंसिस्टेंट गेन्स हैं। इसके पहले हमने चेक किया 19% गेन, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऑन एन एवरेज अगर आप इसका रेशो निकाल कर देखोगे, पूरी कैलकुलेशन करके, तो बहुत अच्छे गेन्स आते हैं। 2008 वाला ये फॉल है, जैसे मैंने बताया, अगर ये लॉस में निकालने के लिए बोले, नहीं निकलना है, प्रॉफिट में आगे चल के हमने वेट करना है, निकलना है। 100% गेन, पैसा यहां पर डबल हुआ है। और इसके पहले हमारे 3-4 सिग्नल्स और यहां पर हैं। यहां हमने बाय किया, 11-12% गेन इन 41 डेज। और इसके पहले हमने जो फर्स्ट ट्रेड इसका आया 103 डेज, 16% गेन, और 2005 तक हम पहुंच गए। तो जब भी सिग्नल्स आए, लगातार यहां पर बाइंग रही है, गेन्स रहे हैं। और इसी तरीके से कंसिस्टेंटली अगर हम मार्केट में ट्रेड करते रहे एक सिस्टमेटिक अप्रोच के बेस पर, तो सबके पैसे बन सकते हैं। पैसे किसके बनेंगे? जिसके साथ ब्लेसिंग्स होंगी, जिसके कर्माज अच्छे होंगे, जो दोस्तों से भी ब्लेसिंग्स लेता होगा, मम्मी पापा से भी ब्लेसिंग्स लेता होगा, ईश्वर की आराधना करता होगा, चैंटिंग करता होगा, अपने माइंड को स्टेबल रखता होगा,
दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता होगा। दूसरों के बारे में अगर बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं बोलना है तो कुछ मत बोलो, लेकिन बुरा बोलने की हमें जरूरत नहीं है। एक्चुअल में अपने आप पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, अपनी स्ट्रेटजीज पर फोकस करो, बैक टेस्टिंग किया करो सैटरडे संडे, बाकी काम छोड़कर यहां पर अपना टाइम स्पेंड किया करो। जितने भी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वर्किंग डेज में कंप्लीट करो ना। किसने मना किया है कि सैटरडे मींस जितनी भी शॉपिंग करनी है सैटरडे संडे ही करनी है? आप ट्यूसडे को ऑफिस से आने के बाद में शाम को अगर जाते हो 7 o'clock से लेकर 9 o'clock तक, किसने मना किया कि रेस्टोरेंट में हम वर्किंग डे पर खाना नहीं खा सकते? किसने मना किया दीदी से मिलने हम वर्किंग डेज में नहीं जा सकते? पापा से हम वर्किंग डेज में बात नहीं कर सकते? या बाकी जितने इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं या बाकी जो पेंडिंग टास्क हैं वो वर्किंग डेज में नहीं कर सकते? उनको वर्किंग डेज में फिनिश करो। सैटरडे संडे अपने मार्केट में पैसा कमाने के लिए अपने स्किल्स को शार्प करो। यहां पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।